बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेजर सोर्स है वो क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारे जिस्म में या किसी भी जानदार की बॉडी में जितना भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, फैट्स, विटामिन, एल्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। जब ये चीज़ें ऑर्गेनिक इन नेचर हैं तो हमारी सर्वाइवल के लिए हमारे जिस्म में जितना भी रिएक्शन होते हैं, जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर रहे हैं तो उन कंपाउंड्स के रिएक्शन भी क्या होंगे? ऑर्गेनिक रिएक्शन होंगे। फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जिस्म में जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोटीन या किसी भी लिविंग थिंग्स या मतलब जो भी जानदार हैं, उनकी जिस्म में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन है, फैट्स, विटामिन, एल्स, ये सभी के सभी क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारी ज़िंदगी की बका के लिए हमारे जिस्म में जितना भी रिएक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से हम नॉर्मल काम कर सकते हैं, हमारी सेहत नॉर्मल है, हम सारा कुछ ठीक है, ये किसकी वजह से है? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जब रिएक्शन करते हैं तो ज़ाहिर है, जब इनकी नेचर ही ऑर्गेनिक है तो इनके जो रिएक्शन होंगे उनके टाइप क्या होगी? ऑर्गेनिक रिएक्शन टाइप होंगे। उनको समझने के लिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें आप देखेंगे जब हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि इस दुनिया में से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी शार्टेज हो रही है। क्यों शार्टेज हो रही है? हम दिन ब दिन क्या कर रहे हैं? दरख्तों को काट रहे हैं। दरख्तों से हमें क्या होता है? सेलुलोज, फैट्स वगैरह, ये प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हमें दरख्तों से या अपना जो जंगलात हैं उनसे हासिल होती हैं। दिन ब दिन क्या हो रहे हैं? जंगलात को काट रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या हो रही है? शार्टेज हो रही है। फिर केमिस्ट ने क्या किया? केमिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली तौर पर लैब में बनाने की कोशिश की ताकि जो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको डिस्ट्रक्शन से बचाया जा सके। जब ये डिस्ट्रक्शन से बच जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, पौधे, दरख्त वगैरह या मतलब जो जानदार हैं, जंगलात में रहते हैं, वो बच जाएंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है ये नॉर्मल वर्क करेगा। अदरवाइज आप देख लें, जहाँ पे जंगलात नहीं है उन एरियाज का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। अब सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने कहा मेजर क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं। लाखों करोड़ों साल पहले जंगलात थे या बस्ती की बस्तियां या जानदार जो किसी भी डिस्ट्रक्शंस, तबाही की वजह से जमीन के अंदर धंस गई, उन पर क्या हुआ? बायोकेमिकल, स्लो बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए हैं। उस स्लो बायोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में वो चीज़ें क्या हुई? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गई। उन फॉसिल फ्यूल्स में क्या है? कोल है। जब जंगलात, दरख्त वगैरह ज़मीन में धंस गए, तकरीबन 500 मिलियन साल पहले जो दरख्त ज़मीन के अंदर धंस गए, उसकी वजह से क्या बना? कोयला बना, कोल कहते हैं जिसको। नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये भी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स के बिटवीन मौजूद हैं वो क्या है? पेट्रोलियम का सोर्स है। ये सारे के सारे स्लो बायोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में पैदा हुए हैं। अब कोल क्या है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला सोर्स है कोल। पांच सौ मिलियन साल पहले, मिलियन ईयर्स अगो, जो दरख्त तबाही की वजह से या जंगलात किसी भी डिस्ट्रक्शंस की वजह से जमीन के अंदर धंस गए, जब वो जमीन के अंदर धंस गए उन पर क्या हुआ? बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ। बायोकेमिकल रिएक्शन होने की वजह से ये वुड क्या हुई? जमीन के अंदर धंस गई। इस पर
केमिकल रिएक्शन हुआ, बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ, जिसके नतीजे में ये वुड लकड़ी किसमें कन्वर्ट हुई? पीट में। पीट क्या है? कोल की एक किस्म है। पीट से आगे हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, जहर जमीन के अंदर कोई चीज धसी हुई है तो जमीन को जब हम खुदाई करें तो हमें महसूस होता है कि जमीन के अंदर ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें गर्मी महसूस होती है। जितना जमीन की खुदाई करते जाएंगे टेम्परेचर उतना बढ़ता जाएगा। हाई टेम्परेचर और प्रेशर, जहर है उसके ऊपर क्या आया हुआ है? प्रेशर आया हुआ है। इतना ज्यादा मट्टी पड़ी हुई होगी तो जहर है प्रेशर आया हुआ है। हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से ये पीट क्या हुई? कन्वर्ट हुई लिग्नाइट में। पीट क्या है? पहले की किस्म है, उससे अच्छा है लिग्नाइट। लिग्नाइट फिर कन्वर्ट हुआ वक्त गुजरने के साथ बिटुमिनस कोल में। बिटुमिनस कोल वक्त गुजरने के साथ कन्वर्ट हुआ किसमें? एंथ्रासाइट में। वुड वुड से आगे जब बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ, स्लो बायोकेमिकल रिएक्शन, पहला टाइप बनी कोयला की, वो क्या है? पीट है। पीट से अच्छा कोयला है लिग्नाइट। लिग्नाइट से अच्छा है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल से अच्छा है एंथ्रासाइट। अच्छा, इनकी कैटेगरी को हमने कैसे तकसीम किया कि ये कौन सा अच्छा है, कौन सा मतलब उससे लोअर लेवल का है? ये डिपेंड करता है कार्बन की मिकदार पर कि इस कोल में कौन अपना कितना परसेंट कार्बन पाई जाती है। जो पीट है, पीट में पाई जाती है 60% कार्बन। जिस कोल में जितना ज्यादा परसेंटेज होगी कार्बन की वो उतना अच्छी टाइप का क्या होगा? कोल होगा। पीट में कितना है? 60% कार्बन है। लिग्नाइट में है 70% कार्बन। बिटुमिनस कोल में है 80% कार्बन। और जो एंथ्रासाइड है, एंथ्रासाइड में 90% कार्बन मौजूद है। जितना ज्यादा कार्बन की मिकदार बढ़ती जाएगी, जो कोल है उसकी अपना क्वालिटी क्या होती जाएगी? इंप्रूव होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन का बर्निंग के प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये बर्निंग का प्रोसेस से कार्बन की जितना परसेंटेज ज्यादा होगी कोल में, बर्निंग उतना अच्छी होगी। अब ये पीट पीट क्या है? इतना अच्छी टाइप का कोयला नहीं है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? भट्टी में। लिग्नाइट लिग्नाइट उससे अच्छा है, इसको पावर स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल ये लिग्नाइट से अच्छा कोयला है, इसको यूज किया जाता है घरों में। और एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट हायर लेवल का क्या है? कोल है। जो हायर लेवल की चीज होती है उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बनाई जा सके और उस कंट्री को फायदा दिया जा सके। ये थी हमारे पास कोल। अब कोल के बहुत ज्यादा सोर्सेस पाए जाते हैं पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं? कोशिश कर रही है, हर गवर्नमेंट अपने अपने दौर में कोशिश करती है कि ये जो रिसोर्सेस हैं इनको पाकिस्तान के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। नेचुरल गैस, दूसरा सोर्स कौन सा है? नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस कैसे हासिल हुई? नेचुरल गैस भी इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स के बनने की वजह से हमें हासिल हुई है। अब जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में जहर नाम से ही जहर है गैस। नेचुरल गैस में मुख्तलिफ गैसेस पाई जाती हैं, उसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह ये सारी पाई जाती हैं। जो नेचुरल गैस है इसका जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है जिससे ये ज्यादा परसेंटेज इसमें मौजूद है जिस चीज की, वो क्या है? मीथेन है। वो 85% पाई जाती है। 85% क्या पाई जाती है इसमें? मीथेन। मेजर चीज क्या है नेचुरल गैस में? मीथेन। वो 85% पाई जाती है। मीथेन का फॉर्मूला है CH4।
ये नेचुरल गैस हम क्या कर सकते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं बर्निंग प्रोसेस के लिए, या ये अपना जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वहां पर इस्तेमाल की जाती है अपनी मर्जी की चीजें बनाने के लिए ही लेकर। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है? हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेस हैं फॉसिल फ्यूल्स, ये वाले फॉसिल फ्यूल्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान धंसे हुए हैं, उन पर क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान धंसे हुए हैं उन पर बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ। उस बायोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या बनी, हमारे पास आया क्राउड ऑयल। पेट्रोलियम क्राउड ऑयल से हासिल होता है आफ्टर फ्रैक्शनेशन। पहले क्या चीज निकलती है जमीन में से, जमीन में से हमें जो चीज हासिल होती है वो होता है मिक्सचर, क्राउड ऑयल। उस क्राउड ऑयल में जमीन के पार्टिकल्स भी होते हैं, उसके बाद पेट्रोलियम भी होता है, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं। हम क्राउड ऑयल की क्या करते हैं, क्राउड ऑयल का जो कलर है वो ब्लैकिश होता है, हम क्राउड ऑयल की करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सी डिस्टिलेशन? पेट्रोलियम की बात कर रहा हूं, किससे हासिल होती है, क्राउड ऑयल से। क्राउड ऑयल की क्या करते हैं, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है मिक्सचर में से कंपाउंड्स को उनकी बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर अलग करना, क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। हमारे पास एक मिक्सचर है फॉर एग्जांपल, उसमें 3 कंपाउंड मौजूद हैं 1, 2 और 3। जो कंपाउंड 1 है अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 5 है, हमने क्या करना है उसको मिक्सचर में से अलग करना है। हम हीट करेंगे, जब हमारा जो टेम्परेचर जो हमने दिया हुआ है वो कहां तक पहुंचेगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। जिस अपना मिक्सचर का जो कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था 5 डिग्री था, वो बुखारात में कन्वर्ट होगा, उसको हम मिक्सचर में से अलग कर लेंगे। उसके बाद दोबारा जो टेम्परेचर होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वो 0 पर चला जाता है। अब जो दूसरा कंपाउंड था उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल था 7 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने दोबारा हीट किया, 0 से टेम्परेचर स्टार्ट हुआ 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। जो कंपाउंड जिसका टेम्परेचर क्या था 7 डिग्री सेंटीग्रेड था, टेम्परेचर जैसे 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा जब हम हीट करेंगे वो कंपाउंड क्या होगा, बुखारात में तब्दील हो जाएगा। ऐसे बाकी कंपाउंड्स को भी हम उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर अलग कर लेते हैं, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्राउड ऑयल से पेट्रोलियम कैसे हासिल होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हासिल होती है। अब जो क्राउड ऑयल है ये मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसमें से हम काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। आज के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स 9th के हैं, चाहे 10th सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी लेक्चर्स 1 by 1 अवेलेबल होते जाएंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको अपनी स्टडी में आसानी हो। अल्लाह हाफिज।